अगर व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा होनी चाहिए। अगर व्यक्ति किसी कारण दोषी नहीं होता है तो क्या उस व्यक्ति का घर लौटाया जा सकता है? जातवादी है, हम बता रहे हैं ना, सबसे बड़ी जातवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी है। जो आरोपी किसी भी धर्म या जाति का नहीं है और किसी पार्टी का नहीं, उसे सख्त सख्त सजा दी जानी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ना चाहती है, बांटना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, वो किसी न किसी मुद्दे पे हिंदू मुसलमान करके उपचुनाव वो जीतना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सियासत अयोध्या को लेकर काफ़ी गर्म दिख रही है। लगातार एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर हमले किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आज जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी है, उन पर माल्यार्पण किया है, फूल अर्पित किए हैं। ऐसे में तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, उनसे बात कर लेते हैं कि जो सियासत हो रही है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? शशिलेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष लोहियावानी, समाजवादी पार्टी लखनऊ। शशिलेंद्र जी, ये बताइए कि अयोध्या को लेकर के बड़ी बातें हो रही हैं। आपकी पार्टी के एक नेता पर, स्थानीय नेता पर इतना बड़ा आरोप है, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन अयोध्या पहुंच रहा है, अखिलेश यादव को टारगेट किया जा रहा है, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी सारे समाज और सारे धर्म को मानने वाली है। समाजवादी पार्टी में जो संस्थापक है ज्ञानेश्वर मिश्रा जी रहे तो मोहन सिंह जी भी रहे, बेनी वर्मा भी रहे। कोई ऐसा नेता नहीं ऐसे समाज का जिसको समाजवादी पार्टी ना मानती हो। समाजवादी पार्टी हमेशा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे काम किया। सूबे में जब भी सरकार हुई तो कभी भी धर्म और जात की राजनीति नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ना चाहती है, बांटना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है। अभी आप चुनाव देख लीजिए, 37 सीटें उत्तर प्रदेश में हम लोग जीते। जो कार्रवाई अयोध्या की बात करें, जो कार्रवाई अयोध्या में की गई है, वो योगी सरकार के द्वारा बुलडोजर चला दिया गया है, तमाम कार्रवाइयाँ जो की गई वो सही है गलत? देखिए, जो कार्रवाई योगी सरकार के द्वारा की गई है, अगर व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा होनी चाहिए। अगर व्यक्ति किसी कारण दोषी नहीं होता है तो क्या उस व्यक्ति का घर लौटाया जा सकता है? अगर दोषी हो, उसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। अगर दोषी पाया जाए तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर दोषी ना हो तो उसको रिहा करना चाहिए। ऐसे में तो आरोप आप लोगों पर लग जाते हैं कि आप लोग जो है दोषियों को, आरोपी जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना बड़ा कोई वो नहीं है कि वो कहते हैं कि आप आरोपी को बचाइए, है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो खुद कहते हैं जो आरोपी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये नार्को टेस्ट और ये डीएनए टेस्ट कराने की बात जो आ जाती है, इसी पर तो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष आप लोगों को घेर रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद ही कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट खुद कराइए, वो कैसे कह सकते हैं कि हम लोग बचा रहे हैं उनको? आपको लगता है कि अयोध्या में ज़्यादा राजनीति हो रही है? जी, बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर देखिए कोई भी आरोपी है, किसी जाति का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। आरोपी होना चाहिए और उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। यही हमारे माननीय अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं और यही कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, और ये हमारा जो जितना भी है हमारे क्षेत्र के लोग हैं और ये जो समाज के लोग हैं, सब यही कह रहे हैं कि जो आरोपी किसी भी धर्म या जाति का नहीं है और किसी पार्टी का नहीं, उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। गोरखपुर को लेकर के भी बड़ी राजनीति हो रही है। चिल्लू पार्क की बात की जा रही है। हरशंकर तिवारी के लिए ट्वीट किया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो भी पुराने समाजवादी हों या जो भी हो, जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, समाज को सुधारने का काम किया है, अगर उनके लिए प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है, उनकी मूर्ति लगाई जा रही है, इसको पुरानी राजनीति से, पुरानी दुश्मनी से ना जोड़ते हुए समाज को एक नया आपको लग रहा है कि पुरानी दुश्मनी निकाली जा रही है? बिल्कुल निकाली जा रही है, बिल्कुल निकाली जा रही है। हमेशा से दो फाल रहे वहाँ पर, एक हरिशंकर तिवारी गुट, एक मठ गुट। तो उसको देखते हुए आज राजनीतिकरण हो रहा है, जो वहाँ पे प्रेरणा स्थल नहीं बनाने दिया जा रहा है। अच्छा, अयोध्या को लेकर के जो अध्यक्ष जी ने कहा और जो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा, होना क्या चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, अयोध्या से हम जीते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि उसने अयोध्या में एक ध्रुवीकरण किया और उनको इतना विश्वास नहीं था कि हम अयोध्या हार जाएंगे। हम अयोध्या ही नहीं जीते, पूरा अयोध्या मंडल जीते। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। वो किसी न किसी मुद्दे पे हिंदू मुसलमान करके उपचुनाव वो जीतना चाहती है, लेकिन जो जनता है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और सारे उपचुनाव की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उपचुनाव को लेकर के आपको लगता है कि ये जो अयोध्या में हो रहा है, ये उपचुनाव को लेकर के सारा? निश्चित तौर पे हमारे साथी ने भी बोला है, जिस तरीके से वहाँ पर राजनीतिक रंग दिया जा रहा, इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। चूँकि समाजवादी पार्टी इस चीज़ की मांग करती है और ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला, और ये कानून भारतीय जनता पार्टी 2023 में लेके आई, ऐसे प्रकरणों में डीएनए जांच की मांग, और ये जायज़ भी है।
किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। निश्चित तौर पे जो अपराधी हो, जिसने अपराध किया हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के पक्षधर हम समाजवादी भी हैं, हमारी पार्टी भी है, लेकिन किसी निर्दोष को राजनीतिक रूप देकर कहीं ना कहीं उसको ना फंसाया जाए, इसके लिए हम लोग पक्षधर। जो कार्रवाई हुई है अयोध्या में, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है, चाहे वो किसी भी दल का हो, अपराधी के लिए सज़ा जेल ही है। और रही बात राजनीतिकरण की, तो ये इस समय चुनावी मुद्दा है। आप जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो इनका मूल था, ये अयोध्या से अपनी पार्टी को पैदा किए थे। आज की डेट में अयोध्या से चुनाव हार गए, तो इनको बहुत बड़ा झटका लगा है, तो ये उसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। और रही बात मुद्दों की, तो आप जानिए, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा तो था लखनऊ में बंथरा वाला एक हत्याकांड चल रहा था, उसको दबा दिया गया और ये मुद्दा आ गया। उसके बाद 5 अगस्त है आज। हरिशंकर, माननीय जो ब्राह्मण शिरोमणि थे हरिशंकर तिवारी जी, आपने देखा होगा, वो आम जन के नेता थे, 7 बार के विधायक थे, 6 बार के कैबिनेट मंत्री थे। उनकी जो प्रतिमा लग रही थी, उससे सरकार को विरोध है, सरकार ने उसकी प्रतिमा तुड़वा दी। तो आप समझ सकते हैं ये किस लिए क्या संदेश दिया जा रहा है, और ये उपचुनाव को लेकर ही ये सारी साजिश रची है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या कहेंगे? जो हो रहा है, बार पलटवार हो रहा है सोशल मीडिया पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार लिख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उसका जवाब दे रहे हैं, योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो गलत है। मान लीजिए, मैंने अभी होर्डिंग भी लगवाई थी, वो जो विवादित होर्डिंग चल रही थी मैंने लगवाई थी कि सबसे बड़ी अगर जातिवादी कोई पार्टी है तो बीजेपी जातिवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। कैसे? अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली लोकसभा के अंदर सांसद अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी जी से जाति पूछी, ठीक है। उसके बाद अभी लखनऊ का यही प्रकरण है, लखनऊ का जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन वहाँ पे सैकड़ों लड़के हुड़दंग मचा रहे थे। इसके मैं खिलाफ हूँ। भाई, कोई रोड पे पानी भरा है, किसी के ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हो, किसी की गाड़ी तोड़ रहे हो, किसी की बहन बेटी जा रही है तो आप उसको गिरा दे रहे हो या गिर गई, कुछ भी कर रहे हो, तो इसके हम लोग खिलाफ हैं। उसमें 16 लोगों को अरेस्ट किया गया, ये आपको भी पता होगा, पूरे देश ने देखा। और उसमें हमारे मुख्यमंत्री 2 लोगों की नाम, हाँ, यादव और मुस्लिम का उन्होंने सिर्फ उल्लेख किया, जबकि हम लोगों ने उसमें देखा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये जातवादी है, हम बता रहे हैं ना, सबसे बड़ी जातवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी है। परिवारवादी सबसे बड़ी पार्टी है। वो सिर्फ आप लोग भी तो ब्राह्मण समुदाय पे विपक्ष सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि डोरे डाल रहे हैं। हम क्यों डालें? हम तो ये आप देखिए, इधर दिखाइए कैमरा, जनेश्वर मिश्रा जी जो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एशिया का सबसे बड़ा पार्क यहाँ बनवा दिया। यहाँ पे हजारों लोग। जनेश्वर जी की तुलना आप ब्राह्मण से नहीं कर सकते हैं, चूँकि जनेश्वर मिश्रा जी समाजवादी नेता थे, और समाजवाद कहता है समता, संपन्नता और स्वतंत्रता। समाजवाद ने हमेशा दबे कुचले, पिछड़े पीड़ित सभी लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और ब्राह्मणों की बात करेंगे, मैं स्वयं भी ब्राह्मण हूँ, पिछले 24 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें वार्ड अध्यक्ष से लेकर आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, इस पदों तक पहुँचाने का काम किया। मैं कैंट विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सरकार में, अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी की हत्याएं होंगी, आंकड़े उठा के देख लेंगे तो ब्राह्मणों की हत्याएं होंगी। समाजवादी, रही बात ब्राह्मण की, आपने बोला ब्राह्मणों को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। आपको बता दूं, 12 से लेकर 17 तक सरकार थी, तो हमारे स्पीकर भी, विधानसभा अध्यक्ष भी ब्राह्मण वर्ग से आते थे। हमारे 8 मंत्री प्रतिपक्ष भी वो भी ब्राह्मण बिरादरी के थे। और आपको बता दूं, संस्कृत शिक्षकों का सबसे पहले अगर किसी ने सरकार में रोजगार दिया, समायोजन किया, तो समाजवादी सरकार। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण राजनीति का आरोप लग रहा है कि ब्राह्मणों को रिझाने में समाजवादी पार्टी अपनी तरफ कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी पहले से ऐसा करती आई है। आज छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र पार्क की जयंती के मौके पर जनेश्वर मिश्र पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आए थे, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। अयोध्या कांड को लेकर भी ये नाराज़ हैं कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो राजनीति है, कोरी राजनीति है, और राजनीतिक फायदे के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।